हमारे बोर्ड एग्जाम्स में टोपोग्राफी आती है 20 नंबर की ज्योग्राफिक पेपर में फिक्स है आना, इसलिए टोपोग्राफी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है सिलेबस का। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए हम लोग यहाँ पे लेक्चर ला चुके हैं और टोपोग्राफी में मेन क्या चीज़ें होती है उनको पहले जानते हैं हम लोग। टोपोग्राफी होती क्या है? स्टडी ऑफ लैंडस्केप। किसी भी एरिया की स्टडी को टोपोग्राफी कहते हैं। उसके फिजिकल फीचर्स क्या हैं, उसमें कौन कौन सी जगहें हैं, कोई पहाड़ है, कुछ भी है, नदी है, ये सारी चीज़ें टोपोग्राफी में आती हैं। तो टोपोग्राफी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? कलर्स। कलर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। कलर्स उसमें जगह बताते हैं, कौन सी जगह कैसी है, उसकी नेचुरल वेजिटेशन। जैसे ग्रीन कलर है, हाँ, ग्रीन कलर बताता है कि वो जंगल है। अगर वहीं पे येलो कलर है तो वो कल्टीवेबल लैंड है, वहाँ पे खेती बाड़ी होती है। और अगर वाइट है तो अनकल्टीवेबल है, बैरन है, मतलब वहाँ बंजर जगह है, कुछ नहीं होता वहाँ पे। इस तरह से होता है। अब नेक्स्ट थिंग आती है सेटलमेंट। सेटलमेंट्स क्या होती हैं? सेटलमेंट्स होती हैं कि कैसे उस एरिया में बस्ती कैसे है, लोग कैसे बसे हुए वहाँ पे। इस पे बेस्ड है 3 सेटलमेंट। पहली न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लिएटेड में क्या होता है? न्यूक्लिएटेड में रेड कलर में परमानेंट सेटलमेंट्स होती हैं, जो कि आसपास एकदम सटी होती हैं, एकदम एक ही एरिया में बहुत ज़्यादा कंजेशन टाइप का रहता है। उसको कहते हैं, जैसे कोई सिटी बसती है, उसको कहते हैं न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। दूसरा हो गया लीनियर सेटलमेंट। लीनियर सेटलमेंट क्या होता है? लीनियर सेटलमेंट वो सेटलमेंट होती है जो किसी नदी या किसी रोड के किनारे एकदम लाइन में बस ऐसे बसी हो। जैसे ये रोड है तो इसके किनारे किनारे ऐसे रेड कलर के स्क्वायर ब्लॉक्स हैं, इसको क्या कहेंगे? लीनियर सेटलमेंट। और स्कैटर्ड सेटलमेंट। स्कैटर्ड सेटलमेंट हिली रीजन्स में होती है, जहाँ पे एक घर कहीं पे है तो दूसरा घर जो है बहुत दूर रहता है, ऐसे जहाँ पे सेटलमेंट रहती है उसे क्या कहते हैं? स्कैटर्ड सेटलमेंट। अब नेक्स्ट थिंग क्या आती है? ड्रेनेज। वहाँ का ड्रेनेज पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्रेनेज पैटर्न का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे जो भी पानी है वो कैसे आता और जाता है। पहला आता कैसे है? आता है नदियों से, रिवर्स, लेक्स, इन सब के थ्रू वहाँ पे वाटर का सप्लाई होता है या फिर उसको यूटिलाइज उन्हीं के थ्रू किया जाता है। हाँ, तो अब वो कैसे आई हैं और कैसे बह रही हैं, फ्लो कैसे उनका, उस पे बेस्ड 3 टाइप की ड्रेनेज होती है। पहला डेंड्राइटिक, दूसरा ट्रेलिस्ड और तीसरा रेडियल। अब इनके बारे में जानते हैं ये होती क्या है। जो डेंड्राइटिक सेटलमेंट होती है वो सिंपली कहें तो जैसे लीव्स होते हैं, लीव्स में जैसे वेन्स होती हैं, उनमें जैसे लाइंस होती हैं। लीफ में कोई भी जैसे लीफ ले लिया हमने तो उसमें ऐसे ऐसे लाइंस बनी रहती हैं, वेन्स उनकी, उन्हें कहते हैं। उस पैटर्न जब कोई ड्रेनेज आता है उस टाइप के रिवर्स को हम लोग डेंड्राइटिक कहते हैं। सेकेंड टाइप का पैटर्न होता है ट्रेलिस्ड। ट्रेलिस्ड वो पैटर्न होता है जिसमें रिवर्स राइट एंगल पे अलग हो जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज ट्रिब्यूटरीज अलग होती हैं राइट एंगल्स में, जैसे ये। इस टाइप का अगर कहीं है कुछ तो वो क्या होगा? ट्रेलिस्ड। और थर्ड वन होता है रेडियल। अब रेडियल क्या होता है? रेडियल मतलब कि जैसे व्हील्स होते हैं तो उसमें स्पोक्स होते हैं चारों बगल से, तो एक पॉइंट पे सारे स्पोक्स आके मिलते हैं। इसी तरह से जब कई सारी ट्रिब्यूटरीज एक पॉइंट पर आके मिले उसको क्या कहते हैं? रेडियल कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग तीनों टाइप की ड्रेनेज सिस्टम को समझें। टोपो में देखो कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें, टोपो में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं क्या? पहला 4 फिगर ग्रिड, दूसरा किसी जगह की लेंथ, किसी रोड की किसी जगह की लेंथ निकालना है, तीसरा उसका एरिया निकालना, चौथा रिवर कैसे बह रही है और किस तरफ उसका लेफ्ट बैंक है, राइट बैंक है, ये सारी चीज़ें। और फिफ्थ वाला क्या होता है? हाइट। उस एरिया की हाइट क्या है, उस एरिया का लैंडस्केप क्या है, क्या वो पहाड़ी एरिया है कि प्लेन है, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे लेंथ। लेंथ कैसे निकलती है? अगर कोई स्ट्रेट जगह है, स्ट्रेट है, तो सिंपली हम लोग यूजिंग स्केल उसकी एरिया नाप सकते हैं।
हम लोग उस पर नाप लेंगे उसकी एरिया, उसकी एरिया 1 सेंटीमीटर अगर आ रही है स्केल पे, तो वो ग्राउंड पे कितनी होगी 500 मीटर। 500 मीटर उसकी एरिया क्या होगी ग्राउंड पे। अगर वो 2 सेंटीमीटर है तो 1 किलोमीटर ग्राउंड पर उसकी एरिया होगी। जैसे ये 10 आया तो ये 5 किलोमीटर होगा। 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। इस तरह से हम लोग वहाँ पे लेंथ निकालेंगे। अब अगर हमको उनका एरिया निकालना हो तो एरिया कैसे निकलता है? एरिया निकालने का देखो बहुत सिंपल तरीका है। एरिया निकालने के लिए बस हम लोग जो भी स्क्वायर है, जितने नंबर ऑफ स्क्वायर है उतना कर देंगे। जैसे 1 स्क्वायर है, हाँ, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, बट उसकी एरिया होगी 1 किलोमीटर स्क्वायर। इस तरह से अगर 10 ब्लॉक्स हैं तो 10 किलोमीटर स्क्वायर उसकी एरिया ऑन रियल ग्राउंड। इस तरह से हम लोग उसकी एरिया निकाल लेंगे। अब फ्लो ऑफ रिवर कैसे निकलता है? फ्लो ऑफ रिवर निकालने का सबसे सही तरीका होता है कि देखो उस एरिया में कहाँ ट्रायंगुलेटेड हाइट, या फिर अगर कहीं हाइट लिखी है तो वो देखो ट्रायंगुलेटेड हाइट जैसे लिख दी है कि 589 है, हाँ, तो ये मीटर में होती है हमेशा। और इधर आ रही है रिवर ऐसे आ गई, हाँ, तो यहाँ पे 589 यहाँ पे 229 है, तो इससे समझ में आ जाएगा कि ये रिवर अपना पहले बना लेना सिंपली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इस हिसाब से अब ये किधर से आ रही है? ईस्ट से आ रही है वेस्ट की तरफ, और नीचे हो रही है थोड़ा, तो साउथ वेस्ट हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। बस सिंपल साउथ वेस्ट इसकी डायरेक्शन लिख लेना है। ये डायरेक्शन लिखते हैं फ्लो ऑफ रिवर का। और अगर हाइट निकालनी, हाइट देखो, हाइट निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, हाइट सब दी रहती है, बस तुमको थोड़ा ध्यान देना है और टोपो में, बाकी कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान दे देना हाइट पे, हाइट सब लिखी रहेगी, बस तुमको समझना है कि ट्रायंगुलेटेड हाइट या फिर कोई भी कॉन्टूर्स बने रहते हैं। कॉन्टूर्स क्या होते हैं? कॉन्टूर होता है इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव लाइंस। जैसे कॉन्टूर बना है ये क्या, किस चीज़ का कॉन्टूर है? इसमें जो डिफरेंस होता है 2 लाइंस के बीच का, ये होता है 20 मीटर का। कितने का होता है? 20 मीटर का। और ये क्या बनाते हैं? ये जैसे एकदम गोला शेप का है तो ये होगा कॉनिकल है, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट होते हैं। अगर वी ऐसे बनता है तो बन गया वो वैली होता है। इसी तरह के डिफरेंट कॉन्टूर्स होते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक जो हमारा इस बार का, वो है 4 फिगर ग्रिड। 4 फिगर ग्रिड क्या होता है? 4 फिगर ग्रिड में कुछ नहीं होता है, बस 2 चीजें जाननी होती है, ईस्टिंग एंड नॉर्दिंग। ईस्टिंग और नॉर्दिंग 2 चीजें बस जानने के लिए है हम लोगों को। और नॉर्दिंग और ईस्टिंग कैसे होती है वो देखो, जैसे यहाँ पे है ये, तो ये नॉर्थ है, हाँ, तो ये वाली जो लाइन है ये वर्टिकल वाली, ये होगी नॉर्दिंग। और जो हॉरिजॉन्टल ऐसे जो लाइन है वो सब होंगी ईस्ट टू वेस्ट है, इसलिए होगी ईस्टिंग। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो जैसे कोई भी 4 फिगर ग्रिड है, जैसे इधर टोपो शीट में जैसे दिया हुआ है, हाँ, कि ऐसे 79 इधर दे दिया है, इधर 45 है अगर, तो 80 यहाँ पे है, 46 इधर जैसे। तो इसमें हमेशा जो मार्किंग होती है वो नीचे से की जाती है, मतलब छोटे से मार्किंग की जाती है। जैसे हमको मार्क करना है इस ग्रिड स्क्वायर में कोई पॉइंट है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमेशा दोनों छोटे साइड, ये जैसे छोटा है 79 80 में 79, तो 79 और 80 में कौन छोटा है? 79। तो हम लोग पहले लिखेंगे, नॉर्दिंग को लिखा जाता है हमेशा पहले, नॉर्दिंग फिर ईस्टिंग ऐसे। तो पहले नॉर्दिंग लिखेंगे 79, फिर ईस्टिंग लिखेंगे कितनी? 45। बस इतना ही हमारे कोर्स में है। 6 फिगर ग्रिड हमारे सिलेबस में नहीं है। और एक जो लास्ट टॉपिक है हमारे कोर्स में वो क्या है? वो ये है जो भी जैसे हमारे टोपो शीट में दिए रहते हैं सारे सिंबल्स, उनको पहचानना होता है। और कुछ फैसिलिटीज़ पूछ लेता है किसी गांव विलेज की, गांव की, तो वो सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। तो उस एरिया की फैसिलिटीज़ कैसे जानेंगे, ये सब चीज़ें भी कुछ होती है। तो रुको देखते हैं ये भी क्या है। बस
इसमें कुछ नहीं होता है, बस उस एरिया में कोई जैसे फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे जैसे पुलिस स्टेशंस हैं, टेंपल है, या फिर वहाँ पे टेलीग्राफ ऑफिस है या पोस्ट ऑफिस है, ये सारी चीज़ें उस एरिया की फैसिलिटीज़ होती हैं। और उस एरिया में जो जो काम होता है वो उस एरिया का क्या होता है, एग्रीकल्चर हो गया, जैसे लंबरिंग होती है। जैसे कोई जंगल है तो जंगल में कोई पूछेगा कि वहाँ पे ऑक्यूपेशन क्या है लोगों का, तो क्या करेंगे लोग वहाँ पे, जंगल में लोग लकड़ियाँ काटेंगे, तो लकड़ियाँ काटने को इंग्लिश में क्या कहेंगे, लंबरिंग। क्या कहेंगे, लंबरिंग। तो जंगल के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या होगा, लंबरिंग होगा। एक और ऑक्यूपेशन हो सकता है, वो भी एग्रीकल्चर करेंगे। जहाँ भी कुछ न समझ में आए कि क्या करना है, उसमें जो सिंबल्स दिए रहते हैं उसकी भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। नीचे जो सिंबल्स दिए हैं उनको ध्यान से एक बार देख लेना टोपो में, और फिर उनको मार्क कर सकते हो। कोई भी जैसे दिया है एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट का मतलब होता है कि किसी भी एरिया में ऐसे एम्बैंकमेंट, डैम जैसे, और अगर उस पर ऐसे एरो बन गया तो मतलब वो मैन मेड है। मैन मेड है क्योंकि उस पर डैम पे रिजर्वायर है ये, और इसकी रिलेटिव हाइट भी पूछ सकता है। यहाँ जैसे दे दिया है कि 10 आर, अब पूछ ले इसकी हाइट कितनी है, तो आर का मतलब क्या होता है, रिलेटिव हाइट। इस तरह की कुछ चीज़ें होती है। और कहीं कहीं पे ब्रैकिश लिखा रहता है, ब्रैकिश का मतलब क्या होता है, वो बैरन लैंड है। इस तरह से चीज़ों को समझ सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखो तुमको उसमें सिंबल्स मिल जाएंगे, उसमें से देख के आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं है। इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।